दुनिया के एक हिस्से में भीषण युद्ध चल रहा है। हर किसी को पता है कि इस बारूदी कोहराम के जिम्मेदार सिर्फ दो किरदार हैं, पहला रूस और दूसरा यूक्रेन। जहां एक तरफ रूसी प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पुतिन के प्रकोप से खुद को बचाने में जुटा है। मगर यकीन मानिए, वक्त बीतने के साथ साथ दो मुल्कों के खूनी संघर्ष में और भी किरदारों की एंट्री हुई, जो किसी भी वक्त भिड़ सकते हैं। नए वॉर जोन भी तैयार हुए हैं, जहां आज नहीं तो कल युद्ध हो सकता है। तो चलिए इस खास टेली सीरीज एरिया 5 द फ्रिक्शन जोन, जिसके पहले एपिसोड में आपको बताते हैं कि कौन किसके खिलाफ खड़ा है और कौन किसके लिए बड़ा खतरा है। देखिए रक्षक, ड्रिल फॉर डिफेंस। 28 मई 2022, बैरेंट सी। रूसी नेवी का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव समंदर को चीरकर एक जगह रुक गया। शांत बैरेंट सागर में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला था। इतना बड़ा धमाका जिसकी गूंज लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क तक जाने वाली थी। फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव के कमांड रूम को ग्रीन सिग्नल मिला। उल्टी गिनती शुरू हुई। ज्वालामुखी फूटा, गर्जना हुई। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रकट हुई और आसमान का कलेजा फाड़ते हुए नजरों से ओझल हो गई। थोड़ी देर बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान कर दिया कि ज़िरकॉन मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। ज़िरकॉन मिसाइल का पहला आधिकारिक परीक्षण अक्टूबर 2020 में किया गया था। तब से ही नेटो ज़िरकॉन की ताकत का लोहा मानता है। जानते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ज़िरकॉन जैसी महाविनाशक मिसाइल की टेस्टिंग क्यों करनी पड़ी? क्योंकि एक महीने से नेटो की 18,000 की सेना ने पुतिन की नाक में दम कर रखा है। 1 मई 2022, पोलैंड। टैंक, तोप, युद्धपोत, मिसाइल, अटैक एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में नेटो की सेना फुल वॉर मोड में शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। रूस और यूक्रेन जंग के बीच नेटो के 20 देश एक साथ दो वॉर रिहर्सल कर रहे थे। पहला, डिफेंडर यूरोप। और दूसरा, स्विफ्ट रिस्पॉन्स। बीस देशों के 18,000 से ज्यादा सैनिकों की एक्शन पैक ड्रिल देखकर क्रेमलिन में बैठे पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नेटो की तैयारी बता रही थी कि वो किसी भी वक्त जंग में कूदने को तैयार है। डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पॉन्स पर पुतिन के कमांडर नजर गड़ाए हुए थे कि फिनलैंड से एक और शॉकिंग समाचार आ गया।
फिनलैंड के बॉर्डर गार्ड, फिनलैंड की आर्म्ड फोर्सेस और फिनलैंड की कोस्ट गार्ड ने एक साथ जंग का अभ्यास शुरू कर दिया। स्वीडन से मिली RBS-15 मिसाइलें दागकर फिनलैंड ने पुतिन के युद्ध निमंत्रण को स्वीकार सा कर लिया। कहां पुतिन फिनलैंड को डरा धमकाकर नेटो से दूर करने चले थे और कहां बात फिनलैंड में परमानेंट नेटो बेस बनाने की होने लगी। रूस से सटे 8 देशों में नेटो की इस समय बहुत बड़ी एक्सरसाइज चल रही है, जिसको डिफेंडर यूरोप 2022 कहा गया है, और या स्विफ्ट रेस्पॉन्स की भी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि यूरोप के 8 देशों को किस प्रकार बचाया जाए, इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज, आपस में किस प्रकार मिल के लड़ाई लड़े। अभी रशिया सिर्फ नजर रखे हुए है, इसके ऊपर कोई भी अभी कार्रवाई शायद रशिया ना करे। जिस बाल्टिक रीजन में पुतिन को चैलेंज देने वाला कोई नहीं था, उसी बाल्टिक में नेटो ने एक देश को एंटी पुतिन खेमे का वॉर जोन बना दिया। एस्टोनिया में नेटो ने हेजहॉग एक्सरसाइज शुरू कर दी। नेटो की देखरेख में 3 जून तक यहां भी पुतिन को जंग के लिए ललकारा जाने लगा। (1991) के बाद से एस्टोनिया में इतना बड़ा युद्धाभ्यास कभी नहीं हुआ था। एस्टोनिया की पूर्वी सीमा रूस को टच करती है, इसलिए हेजहॉग एक्सरसाइज की वजह से रूस एस्टोनिया बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई। एक साथ इतनी टेंशन देखकर पुतिन के लिए एक बड़ा धमाका करना बहुत जरूरी हो गया था, इसलिए रूस ने बैरेंट सी में जिरकॉन मिसाइल दागी। रशिया उनके ऊपर नजर रखे हुए है कि उनका किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन है, कैसे मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, जो रशिया की इंटेलिजेंस बिल्टअप में काफी काम आएगा। अभी मेरे हिसाब से रशिया कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करेगा। अभी वो यूक्रेन के युद्ध में बिजी है और वहीं पर ही जो अपना ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन को क्लियर करके अपना लैंड कॉरिडोर को सुरक्षित कर रहा है, ताकि क्रीमिया तक उसका लैंड कॉरिडोर बन जाए। पुतिन साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन में उन्हें शांति के कोई आसार नहीं दिख रहे। यूक्रेन के वॉर जोन में हर रोज बारूदी बरसात जारी है। ईस्ट यूक्रेन में लड़ाई सबसे भीषण है। अंजाम की किसी को परवाह नहीं। 1 करोड़ 20 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। 55 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि बर्बादी की लिस्ट में अगले देशों का नाम भी करीब करीब तय हो चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।